यूजर चार्ज के विरोध में युवक कांग्रेस ने नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। युवक कांग्रेस ने यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नगर पालिका मनमाने तरीके से यूजर चार्ज थोपना चाह रही है। अब प्रत्येक वार्ड में सभासदों का पुतला फूका जाएगा। पेश है सीसीएन न्यूज की एक रिपोर्ट। यूजर चार्ज के रूप में जो लगाया गया था यूजर चार्ज, उसके विरोध में जो अभूतपूर्व व्यापारियों द्वारा बाजार बंद किया गया और स्कूल प्रबंधक द्वारा स्कूल बंद किए गए और यातायात वाले जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन चारों, उनके द्वारा जो समर्थन दिया गया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इस आंदोलन को आपने जो सफल बनाया है। और दूसरी बात, हम आगे जो यूजर चार्ज की लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है, इसी के तहत अब हम सभी 11 वार्डों में जाएंगे और नगर पालिका द्वारा जो यूजर चार्ज लगाया है उसके खिलाफ अब हर वार्ड के नगर पालिका में रहने वाले नागरिक और वहाँ के व्यापारी एक साथ एकत्रित होकर हर वार्ड में शनिवार को अपने अपने वार्डों में वार्ड के वार्ड मेंबरों का पुतला दहन करेंगे और उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबरों की सहमति से ही ये कानून पास हुआ है और ये कहीं ना कहीं जनता पे जो थोपा गया है, लगाया गया है, उन्हीं की सहमति से बनाया है। इसे हम शनिवार को अब सभी 11 वार्डों में 11 के 11 वार्ड मेंबरों का, उन्हीं की जो जिन्होंने उनको वोट देकर चुना है और वहाँ भेजा है नगर पालिका में, उन्हीं के द्वारा उनका पुतला दहन और इस्तीफा की मांग की जाएगी। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पर एक दैनिक अखबार में जो परसों विज्ञप्ति वो आया था, इनकी शासनादेश आया था नगर पालिका द्वारा, उसमें ये लिखा था कि एनसीटी के आदेश के अनुसार सीवेज निस्तारण के लिए बिना कोई व्यवस्था के लिए जनता पे जो एक और गजट नोटिफिकेशन दे दिया गया है नगर पालिका द्वारा, वो भी कहीं सरासर बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि ये नगर पालिका में जो नए क्षेत्र जुड़े हैं वो तो वैसे भी पहले से ही 10 साल तक उन पर कोई भी टैक्स या कोई भी आप नोटिफिकेशन या कोई भी गजट नहीं निर्धारित कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नगर पालिका के शहर बसा हुआ है पूरा, सब नदी किनारे हैं, उनमें पहले से ही नाली और सिविल लाइन की कोई उचित व्यवस्था अभी तक सरकार या प्रशासन द्वारा नहीं हुई है। उसके ऊपर से ये नोटिफिकेशन और ये अर्थदंड जो लगाया गया है नगर पालिका द्वारा, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। नहीं तो युवा कांग्रेस को क्यों नहीं, जो नगर पालिका में नए वार्ड जुड़े हैं उनको वापस गाँवों में जाने के लिए एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि जल्द इस पर निर्णय लेकर ये ऐसे गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, और नहीं होने पर फिर युवा कांग्रेस इस पर भी उग्र आंदोलन करके पूरे नगर पालिका और पूरे जिला प्रशासन को घेरने का काम करेगा। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को, व्यापारी भाइयों को और नगरवासियों को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन लोगों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है, और हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और सारे व्यापारी भाइयों का, टैक्सी यूनियन के अध्यक्षों का और जितने भी स्कूल प्रबंधक हैं, उन सभी का धन्यवाद है, क्योंकि ये लड़ाई हम नगरवासियों की लड़ाई है। और ऐसे कोई अगर तानाशाही पे उतर आए, उस वक्त हम लोगों को एकता का संदेश देना है। वो संदेश पूरे व्यापारियों ने, नगरवासियों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अब यूथ कांग्रेस लगातार उन वार्डों में जाने का काम करेगी जिन वार्डों के द्वारा उन सभासदों को चुनने का काम किया गया है, जिनने ये गजट नोटिफिकेशन हायर किया है और लोगों पर थोपने का काम इस बिल को किया है। और लगातार उस वार्ड में जाके उन वार्ड के मेंबरों की आंखों के सामने उनका पुतला दहन करेगी, उसके बाद उनसे इस्तीफे की मांग करेगी और लगातार लोगों के बीच में जाके और ज़्यादा जन जागरूकता का अभियान चलाएगी, जिसकी वजह से हमारे इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। अभी भी वक्त रहते, अगर नगर पालिका के अध्यक्षगण, सभासदगण और वहाँ पर को जितने भी वहाँ पे मेंबर लोग हैं वो अगर नहीं जागे, तो हम बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस, हम युवा हैं, अपना अधिकार लेना जानते हैं और हम उसको लड़के लेके ही रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।